हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूं आपका स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के एक नई यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, उस मेथड को कैसे अप्लाई करना है उसे डिटेल में समझा था। ठीक है, अब हम 4.3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, उसे सोल्यूशन करेंगे पूरी डिटेल में, एक एक सम मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सम है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें सबसे पहले रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, यही बताना होता है हमें। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके हमने रूट के नेचर के बारे में बताना है। उसके बाद इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसके रियल रूट्स होंगे, पॉसिबल होंगे, तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे हमें नेचर के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अगर रियल रूट्स होए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? वी हैव द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी हैव द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। और इसकी फॉर्म क्या है? जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ऑफ द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें तो a b c की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। a b c की वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास? a = होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा 2, b होगा x का कोएफिशिएंट जो होगा -3, और c होगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो होगी 5। ठीक है, और c होगा 5 हमारे पास। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। नो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b², b है -3, इसका करेंगे स्क्वायर, -4 × a है 2 और c है 5, तो कितना जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, तो 9 - 40 जो आ गया मेरे पास -31। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेयर d इज़ नेगेटिव, d की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि d < 0 आ गया है। ठीक है, तो देयरफॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि याद कीजिए x होता है हमारे पास, जो रूट होते हैं वो होते हैं -b ± √d/2a। जब रूट में ही माइनस आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई, तो इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में नेगेटिव टर्म कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो इमेजिनरी नंबर होते हैं जो हमने नहीं देखे अभी तक, तो ये रियल नहीं होता है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा हमारे पास। तो हम लिख देंगे सिंपली इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स है ही नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर सकते, फाइंड भी नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन। वी हैव द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है? 3x² - 4√3x + 4 = 0 ऑफ द फॉर्म। इसकी फॉर्म कौन सी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0 वेयर, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास x का कोएफिशिएंट 3, b की वैल्यू है -4√3 जो x का कोएफिशिएंट है, और c की वैल्यू है 4 जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो b की जगह हो जाएगा -4√3, इसका करना है स्क्वायर, -4a है 3 और c है 4, तो मेरे पास आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 4√3 का स्क्वायर देखिए कैसे करना है, 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, -4 × 12, 12 चौके 48। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 हो जाएंगे मेरे पास -40। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और हमें पता है कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाते हैं इक्वेशन के। ठीक है, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 रूट्स होंगे जो वो इक्वल होंगे और रियल होंगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, कैसे पता चला रियल होंगे, क्योंकि हमें पता है x होता है -b प्लस -√d/2a और d की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई मेरे पास, तो एक ही x की वैल्यू आई, वो है -b/2a। ठीक है, अब हमें फाइंड भी करना है क्योंकि रियल रूट्स है। ठीक है, नौ हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। नौ द रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे x की वैल्यू। ठीक है, रूट्स क्या होगी, x की वैल्यू होगी कौन सी, x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac भी लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ -b प्लस ये तो पूरी d की वैल्यू है तो सिंपली मैं इसे d लिखता हूँ /2 है। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -b कितनी थी हमारे पास, ये देखिए -4√3 थी, -4√3 प्लस माइनस, यहाँ पर d की वैल्यू 0 है तो सिंपली मैं इसे √0 लिख देता हूँ /2 इंटू a थी हमारे पास 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, /2a, 3 2 6 बन जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2√3/3। ठीक है, ये रहे हमारे रूट्स। देयरफॉर द रूट्स तो रूट्स कौन कौन से होंगे, 2√3/3, x इज इक्वल टू 2√3/3 एंड अदर भी 2√3/3 होगा। ठीक है, ये रहे हमारे पास रूट्स। ठीक है, आप कहोगे सर आप इक्वल थे तो आपने अलग अलग क्यों लिख दिया, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, हालांकि वो इक्वल आ चुके हैं लेकिन फिर भी हम उसे अलग अलग लिखना प्रेफर करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। सोल्यूशन, वी हैव इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 ऑफ द फॉर्म, और इसकी फॉर्म कौन सी है, ax² + bx + c = 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेयर, यहाँ पर हमारे पास a है x² का कोएफिशिएंट यानी कि 2, b है x का कोएफिशिएंट यानी कि -6 और c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। नौ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d होता है b² - 4ac के इक्वल, और वो होगा, पहले पुट कीजिए, b की वैल्यू है मेरे पास -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू आ गई 3, तो d हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36, 4 दूनी 8 8 3 24, तो -24। ठीक है, उसके बाद d की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1 और प्लस का, तो d आ गया पॉजिटिव और 12। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस d greater than 0 therefore it has 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है जी, अब हमें रूट्स को फाइंड करना है, तो रूट कौन कौन से होंगे, रूट्स आर
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और मैंने लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि डी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है तो हम डायरेक्टली उसे यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू थी -6, तो b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई थी 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी मेरे पास 2, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, उसके बाद प्लस और माइनस रूट 12 कितना होगा भाई, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 12, ठीक है। तो रूट 4 में से आ जाएगा 2 बाहर और बीच में रह जाएगा 3, तो इसका 2 रूट 3 बराबर हो जाएगा 2 रूट 3 के अपॉन 2 2 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 6, 2 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर बच जाएगा 3 और यहाँ से 2 बाहर गया तो बच जाएगा रूट 3 अपॉन 4, यहाँ से कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 3 प्लस या फिर -3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, जहाँ तक लिखाओगे तो भी करेक्ट है। और मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक बार 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू एक बार हम माइनस पुट कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास रूट्स आ गई, यानी कि x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। दीज आर दी 2 रूट्स, दीज आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी देख ली, ठीक है। एक बार हमारे पास रियल रूट्स नहीं आए थे, एक बार हमारे पास रियल रूट्स या इक्वल आए थे और एक बार हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। हमें k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सो दैट कंडीशन क्या है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कंडीशन है कि इनके रूट्स इक्वल होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, सिंपली बस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू फाइंड कर या फिर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, वी हैव द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑफ द फॉर्म। इसकी फॉर्म कौन सी है, क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर। यहाँ पर हमारे पास a है, हमारे पास x² का ऑप्शन यानी कि 2 और x का ऑप्शन यानी कि k हो जाएगा b और कांस्टेंट टर्म यानी कि 3 हो जाएगी c, ठीक है। a b c की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। उसके बाद हमें पता है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। नो, हमारे पास d की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac है, वैल्यू पुट कीजिए, b है हमारे पास k यानी कि k² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, ठीक है। और 9, ठीक है। हमें पता है कि d की वैल्यू 0 होगी तो ही इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। देयरफॉर d हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास आ गया k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। -24 उस साइड जाके प्लस का 24 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ k² इज इक्वल टू 24। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 24, ठीक है। 24 में क्या लिख सकता हूँ, 24 के फैक्टर हो सकते हैं
एक सेकंड, मैं लिख सकता हूँ प्लस और माइनस। 24 को 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, ठीक है, 3 2 6, 6 12, 12 24, तो ये रहे 24 के फैक्टर्स। यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और बीच में बच जाएगा 3 दूनी 6, तो इसका आ गया 2√6 के की वैल्यू प्लस या फिर माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस माइनस कहाँ से आ गया। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कुछ भी ऐसी कोई इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स कोई भी टर्म है उसका स्क्वायर करने पर मेरे पास 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर जो मेरे पास 4 होता है, यानी कि करेक्ट है। अगर मैं इस एक्स की जगह -2 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होगा, ठीक है। यानी कि x की मेरे पास 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक प्लस का 2 और यहाँ पर एक और माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए k की स्क्वायर करने पर मेरे पास 24 आ रहा था, तो k की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव हो सकती है एक नेगेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों लगाई हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इसका पता चल गया होगा, इसका लॉजिक पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है। सेकंड सम देखिए, ये है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले से लिख लेते हैं, हमारे पास सेकंड सम है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको देखकर लगता होगा कि एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन आपको देख के जज नहीं करना, सबसे पहले से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले से सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाइंग मैं लिख सकता हूँ के एक्स की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो सबसे पहले के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो मेरे पास बन जाएगा के एक्स स्क्वायर। उसके बाद के एक्स की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो मेरे पास आ जाएगा -2 के एक्स। उसके बाद है +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की भी है, कांस्टेंट की भी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 9, या फिर लिख सकते हैं वी हैव इक्वेशन, वी हैव दिस इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है भाई, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म है इस इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पर हमारे पास ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है के, तो ए की वैल्यू क्या आएगी के। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो है -2 के, और सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि है 6। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इनके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। हम लिखेंगे नाउ इट हैज़, या फिर दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट्स कब होंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी है हमारे पास -2 के, तो -2 के का स्क्वायर -4 इंटू ए है हमारे पास के, और सी है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। यही था, चलिए। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, -2 के का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, 2 का स्क्वायर होगा 4, के का स्क्वायर होगा के स्क्वायर,
माइनस सी चौके 24 इंटू के इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बस इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड और सेकंड है डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फैक्टराइजेशन से ईजिली सॉल्व करवा सकता हूँ। कैसे, देखिए फैक्टर्स तो बने ही पड़े हैं क्योंकि दोनों में के कॉमन है मेरे पास, ठीक है, और 4 भी कॉमन है। तो जस्ट मैं 4k कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर 4 बाहर गया, के स्क्वायर में से k बाहर गया, यहाँ पर 4 बाहर गया तो 6 बचा और k बाहर ही चला गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, दोनों 0 के बराबर हैं, यानी कि आइदर, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत किए हैं हमने, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। 0.4 क्या होता है 0 और k इज इक्वल टू 6। तो k की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक है 6 और एक है 0। लेकिन 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 इफ़ k इज इक्वल टू 0 देन अगर k की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ज़रा पुट करके तो देखिए, तो 0 + 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर k नॉट इज इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता, हैंस ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज़ 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। हमें k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या होगी 6 इसका सोल्यूशन होगा या आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या कहती है हमें कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। कहते क्या ये पॉसिबल है कि हम एक आम का जो बाग होता है वो लगाएं रेक्टेंगुलर शेप का, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ हो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस हो, एंड एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो फाइंड करो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए हमें वेरिएबल तो एक ही लेट करना होगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई भी एक लेट कर सकते हैं। हम ब्रेड्थ को लेट करेंगे x, क्योंकि उसके बाद लेंथ हो जाएगी 2x, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रूव की ब्रेड्थ को हम x लेट कर सकते हैं, और एरिया मीटर स्क्वायर में है तो लेंथ को x मीटर लेट करेंगे, ठीक है, सॉरी ब्रेड्थ को। देयरफॉर लेंथ क्या होगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्वाइस है इस ब्रेड्थ के, यानी कि अगर मैं ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हम डायग्राम बना लेते हैं। अब हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल आ गया है, तो इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर ग्रूव बनेगा हमारे पास। इसकी लेंथ होगी 2x और इसकी ब्रेड्थ होगी x, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया हमें गिवन है, ठीक है। एरिया क्या होगा इसका 9, एरिया ऑफ ग्रूव, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। लेंथ कितनी है 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है x, और हमें एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वैसे 2 से आप काट भी सकते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उसके बाद इक्वेशन क्या होगी, एक x स्क्वायर 400 इधर हो जाएगा -400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। उससे बाद कंपेयरिंग विद, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b हो जाएगा क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है तो 0x लिख सकते हैं और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। c हो जाएगी कांस्टेंट टर्म विद साइन, वो होगी -400। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट या फिर d होगा b² - 4ac के इक्वल। यहाँ पर b की वैल्यू है 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -4 × a है 1 और c है -400। तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी 4 4 1600। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई। ये रियल है तो येस हम लिख सकते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल है, जो हम ग्रुप बनाना चाहते हैं वो पॉसिबल है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो जो हम ग्रुप बनाना चाहते थे, जो मैंगो ग्रुप बनाना चाहते थे वो पॉसिबल है। अब हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, यानी कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -b ± √d/2a, क्योंकि d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। पुट करेंगे d की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू थी हमारे पास 0 तो आ जाएगा -0 ± रूट, d की वैल्यू आई थी 1600, यही थी ना, हाँ 1600 / 2 × a की वैल्यू थी मेरे पास 1, तो कितना आ गया, 0 ± लिखने की, 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1600 का रूट कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरोस में से एक जीरो, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, उसमें से मैंने एक जीरो बाहर निकाली तो 0 रह गई। 16 का रूट हो जाएगा 4/2। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x = ±20 मीटर। ठीक है, अब देखिए x तो लेंथ है, ठीक है, हेयर x इज़ ब्रेड्थ कह सकते हैं या, है ना, तो x तो ब्रेड्थ है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हम x = -20 को निगलेक्ट कर देंगे, देयरफॉर ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x = 20 मीटर। ठीक है, देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ब्रेड्थ = x = 20 मीटर एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ = 2x = 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेंथ आ गई 40 मीटर और ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है, सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमें नीचे एक सिचुएशन दी गई है, हमें बताना है कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। इफ़ सो, अगर वो पॉसिबल हुई तो हमें उसकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी अगर मैं एज का सम कर दूं तो वो 20 ईयर्स आ रहा है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। वॉज लग गया तो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था, तो हमें एज कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा सोल्यूशन, लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ, किसी भी एक फ्रेंड की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ अ फ्रेंड बी x ईयर्स, या फिर प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अ फ्रेंड बी x ईयर्स, देन एज ऑफ अदर फ्रेंड अनदर। ठीक है, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, अनदर फ्रेंड की एज क्या होगी। देखो दोनों का सम है 20 ईयर्स। ठीक है, एक अगर x साल का है तो दूसरा होगा
20 माइनस x साल का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट देखना है। नाउ 4 years अगो, 4 साल पहले 4 years अगो देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस कितनी होगी, देयर एजेस विल बी, फर्स्ट की एज होगी x माइनस 4 years, ठीक है, एंड सेकंड की एज होगी 20 माइनस x तो पहले थी, उसमें से 4 साल कम का होगा, 4 साल पहले, तो उसकी एज कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर, जो आ जाएगा मेरे पास 20 माइनस 6 हो जाएगा 16 माइनस x ईयर्स। ठीक है, तो यही आ गई उनकी 4 साल पहले की एज। 9 उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास है एजेस का प्रोडक्ट 48 था, यानी कि x माइनस 4 थी एक की एज और एक की 16 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना था 48। ठीक है, अब इसे इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारे पास बन गया x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, उसके बाद माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, इज इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं, x इंटू 16 हो जाएगा 16x माइनस x इंटू x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखेंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 20x, और माइनस माइनस प्लस हुआ 8 और 4 12, 1 हासिल 5 5 और 6 11 माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक हमारा हाँ सही है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, अब चाहें तो इसे पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो कर ही देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग विद, अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -20 एंड c इज़ इक्वल टू 112। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहीं फाइंड कर देते हैं। देयरफॉर नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -20 इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए है 1 और c है 112, तो मेरे पास 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जो कि आ गया माइनस का 48, d नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, देयरफॉर d इज़ लेस दैन 0, यानी कि d नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट हैव, लिखते हैं देयरफॉर इट हैव नो रियल सॉल्यूशंस, तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि दिस जो हमारी ये सिचुएशन थी ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम लिखते हैं दिस इक्वेशन या दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है इज़ इट पॉसिबल, कहते हैं कि पॉसिबल है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर और एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लो इस तरीके का है, ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री कितनी है उसकी। ठीक है, टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी है,
ठीक है, सारी लेंथ का हम इसमें प्लस कर देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। और एरिया का मतलब होता है कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, कितनी मीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है x, या फिर हाँ चलो चलिए इरेज कर देते हैं। सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सोल्यूशन लेट कीजिए लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू y मीटर। मैंने एक बार y लेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, y को x की फॉर्म में ही लिख देंगे और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम वो x की फॉर्म में ही बनाएंगे। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर क्या हुआ इसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम मेरे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ पर लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये लेंथ है वो 2 बारी काउंट हो जाएगी, 2 बारी ब्रेड्थ काउंट हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 2 लेंथ इंटू 2 ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y। कितनी होगी मेरे पास, 80 मीटर गिवन है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन निकाल के, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई से 2 कॉमन निकाला इज इक्वल टू 2 इंटू 40 लिख सकता हूँ 82 को। 2 से 2 कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से मैं y की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ कैलकुलेट करूँ तो y मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस x के इक्वल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं एरिया होना चाहिए उसका 400 मीटर। नो, एरिया कितना होना चाहिए भाई, 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है y। ठीक है, और y की वैल्यू हम जहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स, और वो कितना होना चाहिए 400। ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं x इंटू 40 माइनस एक्स, सॉरी x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। दिस इज आवर इक्वेशन। अब थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई 40 से की तो मेरे पास आ गया 40x, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स से की तो मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। 400 इधर आके हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके लिखे तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस बार ऐसे ही सॉल्व करते हैं, नेगेटिव नहीं हटाते। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी हैव, हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू -1, b हो जाएगा 40 और c हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखेंगे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पुट कीजिए, b है 40 तो 40 का स्क्वायर माइनस 4a है -1, c है माइनस का 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक है, उसके बाद -4 माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बाहर आ जाएगी और चौके चौके हो जाएगा 1600, तो कितनी आ गई 0। देयरफॉर d कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, d 0 हो तो इसका मतलब क्या है, इट हैव इक्वल रियल रूट्स, इसके इक्वल और रियल रूट्स होंगे, यानी कि यस दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल, यस दिस मान लीजिए पार्क इज़ पॉसिबल, ये पार्क बनाना पॉसिबल है। और अभी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सॉल्यूशन होगा अपॉन 2a। इसे मैं d मैंने फाइंड कर लिया है तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कीजिए तो मेरे पास x आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू थी मेरे पास 40। ठीक है, माइनस 40 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 आ गई अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू थी -1, तो मेरे पास क्या आ गया -40 अपॉन -2।
कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। ठीक है, नाउ हमारे पास ब्रेड्थ क्या थी, ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, ब्रेड्थ हमने लेट की थी y, और y किसके इक्वल था 40 माइनस एक्स के इज इक्वल टू 40 माइनस 20, जो मेरे पास आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, एंड लेंथ किसकी कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ एक्स लेट की थी हमने, ये देखिए लेंथ एक्स लेट की थी तो एक्स हो जाएगी मेरे पास, हमने फाइंड की ही है तो एक्स हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ब्रेड्थ भी हो गई 20 मीटर, लेंथ भी होगी, वैसे एक्चुअल में ये एक स्क्वायर शेप का प्लॉट हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट हुए तो वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, ये चैप्टर मेरी ओर से एनसीईआरटी की बुक में से ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इस चैप्टर की या फिर सभी चैप्टर की वीडियोस आएंगी हमारी, जिसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वो आपको ज़रूर देखनी है, और इन वीडियोस को जो हम इतनी मेहनत करते हैं इन्हें आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, ताकि वो भी मैथ को डिटेल में समझ सकें, रट्टेबाजी से दूर हो सकें, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।